हेलो स्टूडेंट्स। हाँ, अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करते हैं सर्कुलर मोशन पर बेस्ड, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट जो है और अच्छे से क्लियर हो जाए। आइए हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ। कोई एक पार्टिकल है जो कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। Find the ratio of average velocity to the instantaneous velocity when the particle describe an angle pi by 2। जब वो सर्कुलर पाथ पर पाई बाई 2 एंगल रोटेट कर जाता है, उस समय आपको जो है एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का रेशियो फाइंड आउट करना है। मीन्स कोई एक पार्टिकल है, वो सर्कुलर पाथ पर यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। जब वो 1/4 सर्कल रोटेट कर जाएगा तो बताना है एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा। आइए देखें कैसे हम निकालते हैं। देखिए, ये कोई एक पार्टिकल है, ये ए पॉइंट पर था, r1 इसका पोजीशन वेक्टर है। ये 1/4 रोटेशन करता हुआ पॉइंट बी पर पहुंच गया, 90 डिग्री रोटेट कर गया। इसका पोजीशन वेक्टर r2 हो गया। इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ए टू बी को ज्वाइन करने वाली लाइन डेल्टा आर, इसका डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर हो गया। हमें पता है एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू वेक्टर डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। तो मॉड डेल्टा बी एवरेज हो जाएगा मॉड आर अपॉन डेल्टा टी, तो वी एवरेज हो जाएगा डेल्टा आर अपॉन टी। अब हम डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालें, इसका दो तरीका है। एक हमने आपको शॉर्टकट बताया था कि डेल्टा आर इक्वल टू होता है 2r साइन थीटा बाई 2, तो हो जाएगा 2r साइन 90 अपॉन 2। ये एंगल कितना रोटेट किया है 90, तो 90 अपॉन 2 तो 2r साइन 45 हो जाएगा। तो डेल्टा आर इक्वल टू 2r साइन 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 2। साइन 45 होता है आपका 1 अपॉन रूट 2, तो ये आपका आ जाएगा आर रूट 2। सेकेंड मेथड ये है कि आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दीजिए। ये r1 r है, r2 r है, तो r का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा आर रूट 2। सेकेंड मेथड ये है कि आप जो है वो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दीजिए। ये आपका r है, ये r है, और ये आपका आर रूट 2 आ जाएगा। ये 90 डिग्री है, ये आपका ए है, ये आपका बी है। सेकंड मेथड है, आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, डेल्टा आर इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस 2r1 r2 cos 90 जीरो हो जाएगा, तो r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर आर रूट 2 आ जाएगा। और टाइम जो है टोटल, अगर एक राउंड कंप्लीट करने में टाइम पीरियड के बराबर लगता है, तो ये 1/4 राउंड है, तो टाइम हो जाएगा एक टाइम पीरियड का 1/4। तो ये एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट है आर रूट 2 अपॉन टाइम है टोटल टाइम पीरियड का 1/4 पार्ट लगेगा, क्योंकि एक टाइम पीरियड में कंप्लीट सर्कल करता है, तो 1/4 पार्ट कितने में करेगा, तो हो जाएगा 4r रूट 2। टी को हम क्या लिख सकते हैं, टाइम पीरियड हो जाएगा टी इक्वल टू होता है 2πr अपॉन बी, मीन्स एक राउंड में जितना डिस्टेंस चलेगा अपॉन बी, तो हो जाएगा 4r वी रूट 2 अपॉन 2πr। वी एवरेज अपॉन वी कर दें, तो यहाँ से आपका 2 जब 4 और आपका ये रूट टू कैंसिल हो जाएगा। ये वी एवरेज अपॉन वी, ये एवरेज वेलोसिटी है, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। ये हो जाएगा 2√2 अपॉन पाई। क्या हो जाएगा 2√2 अपॉन पाई। तो एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का रेशियो हो जाएगा 2√2 अपॉन पाई। क्या 2√2 अपॉन पाई हो जाएगा। तो जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में 1/4 सर्कल कंप्लीट करेगा, तो उसके एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का रेशियो हो जाएगा आपका 2√2 पाई हो जाएगा। आइए अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। A particle is moving with a constant angular acceleration alpha equal to 4 radian per second square in a circular path at time t equal to 0. Particle was at rest. Find the time at which the magnitude of AC and AT are equal. कोई एक पार्टिकल है, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, उसका अल्फा जो है 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है। आपको वो टाइम फाइंड आउट करना है जब उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन सेम हो जाए।
आइए देखिए कैसे कर सॉल्व करेंगे। अल्फा दिया है 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। आपको टाइम निकालना है। कौन सा टाइम निकालना है? जब AC इक्वल हो जाए 80 के। तो हमें पता है AC इक्वल टू होता है v स्क्वायर अपॉन r इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर। 80 होता है r अल्फा। दोनों के मैग्नीट्यूड सेम हो जाएंगे तो AC इक्वल टू 80 हो जाएगा, r ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू r अल्फा हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा हो जाएगा। अल्फा होता है ओमेगा अपॉन टी, अल्फा होता है ओमेगा अपॉन टी। एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा अल्फा इंटू टी। अल्फा इंटू टी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा। अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा। अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू 4 अपॉन अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू कितनी है? 4। तो हो जाएगा आपका अल्फा टी स्क्वायर इक्वल टू 4 अपॉन 16, 1 अपॉन 4 आ जाएगा। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2 सेकंड। कितना आ जाएगा? 1/2 सेकंड या 0.5 सेकंड। मीन्स 0.5 सेकंड के बाद सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के इक्वल हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन ये था कि कोई एक पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, उसका एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है। t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल रेस्ट में था। तो आपको वो टाइम निकालना है जितने टाइम के बाद उसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है उसके सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन के इक्वल हो जाए। तो अब हमें पता है कि AC होता है v स्क्वायर अपॉन r, उसको r ओमेगा स्क्वायर लिख दिया। 80 इक्वल टू r अल्फा होता है, दोनों को इक्वेट करा दिया। यहाँ से आपका आ गया ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा आ गया। अल्फा होता है ओमेगा अपॉन टी, तो ओमेगा इक्वल टू अल्फा इंटू टी। अल्फा टी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 आ गया, तो अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू 4 आ गया। तो अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू 4 अपॉन अल्फा स्क्वायर आ गया। टी स्क्वायर 4 अपॉन 16, 1/4 आ गया। 1/4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 1/2 सेकंड, 0.5 सेकंड। 0.5 सेकंड के बाद इसका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो आपका सेंटीपिटल एक्सेलरेशन के इक्वल हो जाएगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 80 होता है r अल्फा और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होता है r ओमेगा स्क्वायर, ये दोनों सेम हो जाएंगे। ओके, तो ये रहा आपका सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट पर आपका नेक्स्ट एग्जांपल। अब हम देखेंगे कि और कौन सा क्वेश्चन है जो हम सर्कुलर मोशन पर हैंडल कर सकते हैं।